कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, उसे बुलाने की प्रतीक्षा न करें। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 91 पद 14 से 16। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तथा मरकुस अध्याय 11 पद 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तथा एक इतिहास अध्याय 16 पद 11। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। तथा एक इतिहास अध्याय 16 पद 8। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हम ईश्वर को पुकारने के लिए हमेशा अंतिम क्षण तक इंतजार क्यों करते हैं? हम संकट में होने पर ही उसे क्यों पुकारते हैं? हमें लगातार उसके साथ संवाद में रहना चाहिए, रास्ते में उससे हमारी मदद करने के लिए कहना चाहिए। इस प्रकार उसे दिखाना चाहिए कि हमें उसकी आवश्यकता है। हमें लगता है कि हमें पहले स्वयं प्रयास करना होगा और फिर परमेश्वर से हस्तक्षेप करने के लिए कहना होगा। क्या आपने ये कहावत सुनी है, भगवान उनकी मदद करता है जो पहले अपनी मदद खुद करते हैं। ये पूरी तरह से परमेश्वर के हृदय और हमारे साथ संगति रखने की उसकी इच्छा का खंडन करता है। यीशु हमारे विश्वास के लेखक और समापन करता है, सभी ज्ञान का स्रोत हैं, जो हमें समझ देते हैं और जो हमें जीत का वादा करते हैं। सभी चीजें उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई थी। ईश्वर चाहता है कि हम लगातार प्रार्थना करें, उसका नाम पुकारें, सभी चीजें पहले उससे मांगें, उसके प्रावधानों पर निर्भर रहें। हम जो मांग सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं उससे परे करने के लिए उसे चुनौती दे और अंत में उसकी इच्छा के प्रति समर्पण में अपने हाथ उठाएं। जब हम वास्तव में उसे अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, तो वो सुनिश्चित करेगा कि हमें वह प्राप्त हो जो हमें चाहिए। तब हम गवाही देने और खुलकर उसकी स्तुति करने में सक्षम होंगे। हम में से अधिकांश लोग अपने समय पर अपने तरीकों से काम करना पसंद करते हैं और अंत में उपलब्धि का श्रेय खुद ले लेते हैं। हमें लगता है कि यदि हम पहले स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे बारे में कम सोचेंगे, या कि परमेश्वर महामारी, कैंसर और अकाल जैसी अधिक महत्वपूर्ण चीजों में बहुत व्यस्त है और हमारी व्यक्तिगत समस्याएं और इच्छाएं केवल उनके लिए बोझ बन जाएंगी। कोई भी पिता अपने नवजात बच्चे के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेगा, नहीं परमेश्वर। वो चाहता है कि हम वही करें जो वो हमें सिखाता है और हम उससे सीखें। इसके लिए उससे पूछने की आवश्यकता है, न कि इस पर निर्भर रहने की कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अभी उसे बुलाओ, तब तक इंतजार न करें जब तक चीजें नियंत्रण से बाहर न हो जाएं। वो आपका पीछा नहीं करेगा या खुद को आप पर थोपेगा नहीं। गेंद आपके पाले में है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप राजकुमारों के राजकुमार हैं, सारी पृथ्वी के राजा और परमेश्वर हैं जो पृथ्वी के राजाओं के लिए भयानक है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अगर हमने अपना प्यार आप पर केंद्रित किया तो आपने हमें हर स्थिति से मुक्ति दिलाने का वादा किया है। हम आपके वादे पर कायम हैं कि आप हमें सम्मान देंगे और संकट के समय में हमारी मदद करेंगे। हमें वो लंबी उम्र मिलेगी जिसका आपने हमसे वादा किया है और हम आपका उद्धार देखेंगे। पहले आपको न खोजने और अपनी ताकत के लिए आपकी ओर न देखने के लिए हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमें जल्दी से आपका नाम पुकारना सीखने में मदद करें। प्रभु, हमें उस परेशानी से बाहर निकाले जो हमने आपसे परामर्श किए बिना काम करके पैदा की है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।